रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इश्तिहारी। मैं आपको बताता चलूं पहले कि अदालत के पास 4 तरीके हैं किसी भी शख्स को अपने पास हाजिर होने के लिए मजबूर करने के। पहला समन, दूसरा वारंट, तीसरा इश्तिहारी करार देना और चौथा है कुर्किए जायदाद। आज हम इश्तिहारी के हवाले से और इस प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे। किसी भी शख्स को अदालत उस वक्त इश्तिहारी करार देती है जब दोनों प्रोसेस समन्स और वारंट इनके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। अदालत के इल्म में यह बात लाई जाती है कि कोई शख्स जिसके लिए अदालत ने वारंट जारी किया है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया है और जानबूझकर किसी जगह पर छुप गया है ताकि उसको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो ऐसे सिलसिले में जब अदालत के पास ये शहादत पहुंचाई जाती है तो अदालत इस शहादत को तहरीर करती है और तहरीर करने के बाद उस शख्स का इश्तिहार जारी करने का हुक्म सुनाती है। इश्तिहार जारी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इश्तिहार जारी करने का तरीका यह है कि वो इश्तिहार सबसे पहले उस अदालत में लगाया जाएगा जिस अदालत ने यह जारी किया होगा। फिर उस जगह पर जहां पर वो शख्स रिहायश पजीर हो उस इलाके के जो कंस्पिक्यूअस पार्ट्स हैं, जो नुमाया हिस्से हैं, वहां पर चिस्पा किया जाएगा। उसके अलावा इश्तिहार की एक कापी उस शख्स के मकान पर चिस्पा की जाएगी जहां पर वो रिहायश रखता हो। उसके अलावा आजकल चूंकि जदीद ज़राए इत्तलात इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको भी अदालत बरूए कार ला सकती है। उस शख्स का इश्तिहारात जो है वो अखबार में भी शाया किया जा सकता है। बुनियादी मकसद ये है कि उस शख्स तक और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि फलां शख्स जिसका नाम इश्तिहार पर दर्ज है वो अदालत को मतलूब है और वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। तो जहां पर जिस जगह पर उसको इत्तला मिले वो फौरी तौर पर अदालत में पेश हो। अदालत ये कार्रवाई जब जारी करती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवानी होती है। उन 30 दिनों के अंदर अंदर अगर वो शख्स अदालत में पेश हो जाए तो उसके खिलाफ जारी होने वाली कार्रवाई खत्म कर दी जाती है और फर्दर उसके खिलाफ उसको बुलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। 30 दिन गुजरने के बाद या कि कम से कम 30 दिन की जो है वो मुद्दत है, गुजरने के बाद अदालत में आकर ये गवाही दी जाती है, शहादत दी जाती है कि अदालत ने जो इश्तिहार जारी करने का प्रोसेस शुरू किया था उसको मुकम्मल कर दिया गया है। तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो शख्स वापस आ जाता है तो फिर जो कुर्की जायदाद का सिलसिला है वो स्टार्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स अदालत में पेश नहीं होता इश्तिहारी डिक्लेयर होने के बाद भी तो फिर किसी भी वक्त अदालत उसकी जायदाद कुर्क करने का हुक्म जारी कर सकती है। इश्तिहारी करार देने का या इश्तिहार जारी करने का बुनियादी मकसद यही है कि वो शख्स ये ना कह सके कि मेरे तो इल्म में ही नहीं था कि अदालत मुझे अपने पास तलब कर रही है। तो इश्तिहार इसलिए जारी किया जाता है ताकि उस शख्स को इत्तला मिल सके कि अदालत उसको अपने पास तलब कर रही है और उसके पास ये प्ली न रहे कि मेरे इल्म में नहीं था कि मुझे अदालत अपने पास तलब कर रही है।